राधे राधे भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं सूर्य भगवान की कथा। तो चलिए सुनते हैं सूर्यनारायण भगवान की कथा। ओम आदित्याय नमः। सप्ताह का यह पावन दिन रविवार को समर्पित होता है। तेजस्वी सूर्यदेव को, जो समस्त जगत के प्रकाश, जीवन और ऊर्जा के स्रोत हैं, उनके तेज से ही समस्त प्राणी जगमगाते हैं। हे वनस्पति वनपति हैं और मनुष्य का जीवन संचालित होता है। इस दिन जब हम उनकी कथा का श्रवण करने बैठते हैं तो यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और चेतना के विस्तार का अवसर होता है। आज इस कलयुग की अंधकारमय परिस्थितियों में जब मनुष्य दिशाहीन, रोगग्रस्त और विक्षिप्त चित्र वाला हो जा रहा है, तो हम पूरे भाव से भगवान भास्कर से प्रार्थना करते हैं कि हे दिवाकर, हे प्रभाकर, हे त्रिलोक दीपक, हे सूर्यदेव, अपने दिव्य रश्मियों से हमारे भीतर तम को दूर करें, हमें स्वास्थ्य, संयम, सद्बुद्धि और सात्विकता का प्रदान करें। जिस प्रकार आप बिना भेदभाव के सभी को प्रकाश प्रदान करते हैं, वैसे ही हमें भी सता, संभाव, सहानुभूति और सेवा की भावना से जीवन जीने की शक्ति दे। हे आदित्य देव, जाने अनजाने हमें जो भी त्रुटियाँ हुई हो, चाहे वाणी से, विचार से या कर्म से, उन सभी के लिए हम आपके चरणों में क्षमा याचना करते हैं। अपने अज्ञान, आलस्य, लोभ, ईर्ष्या और विकार के अंधकार में डूबे हम सब आपकी शरण में हैं। कृपया हमें अलौकित करें, इस जीवन को समरमय, सात्विक और उपयोगी बनाएं। हम इस जीवन के साथ हम आरंभ करते हैं रविवार की पवित्र कथा, एक ऐसा प्रसंग जो हमें सूर्यदेव की साक्षात कृपा का अनुभव कराएगा। कथा के साथ साथ आप आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अनुवाद और सूर्य चालीसा और अंत में आरती भी सुनेंगे। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती थी। फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही वो खुद को भोजन किया करते थे। ऐसा करने से उनका घर धान्य से भरा हुआ था। हरि कृपा से घर में किसी प्रकार की कोई कमी भी दुख नहीं था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। बीत जाने पर वह पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, और विचार करने लगी कि अब बुढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर लेकर जाती हैं। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। तो फिर वह हर दिन की ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इस गोबर ना मिलने पर बुढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसलिए ना उन्होंने भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम से रात हो गई और बुढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया। भोजन ना बनाने और भोग न लगाने के कारण पूछा। तब बुढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सके। तब भगवान ने भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर भोजन बनाती हो, हमें भोग लगाकर ही खुद भोजन करती, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बुढ़ी माई आँख खुली तो देखा कि आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय को बछड़े को देखकर वह खुश हुई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बुढ़ी माई के घर के बाहर सुंदर गाय को बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा, और जब उसने देखा गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपने गाय के साधारण गोबर को उनकी जगह पर रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती थी और इधर सीधी सादी बुढ़ी माई को कान इसकी खबर नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी लगा दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर किया तो वह हैरान हो गई कि रोजाना हमारी गाय तो घर के भीतर बांधने लगी, हमारी गाय तो सोने का गोबर देती है। तब से वो अपने गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गाय घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। तो कुछ उपाय देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने के लिए कहा। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई और चिल्लाने लगी। कर्मचारियों ने ना सुनी। एक दिन
फिर वृद्धा गाय के योग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान को गाय को पुनः प्रार्थना करने लगी। वह दूसरी ओर राजा गाय को लेकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर बड़ा घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत के प्रसन्न होकर मैंने इस वृद्धा को यह गाय दी है। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए सभी रविवार का व्रत रखें। और जब प्रजा ने रविवार का व्रत पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसे ही रविवार व्रत की महिमा और सूर्य भगवान की जय। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी अनुवाद। भगवान आदित्य की हृदय स्वरूप इस आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को दिया था और इसी प्रयोग से श्री रामचंद्र जी ने रावण का व्रत करने की शक्ति प्रदान की। इस स्तोत्र के नित्य 3 बार पाठ करने से शत्रु बाधा शांत हो जाती है, पितृदोष निवारण होता है और सूर्य नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, आरोग्य मिलता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, कोर्ट कचहरी क्षेत्र में विजयी मिलती है, सरकारी नौकरी या सरकारी कर्मों में फायदा होता है, अटके हुए सभी काम पूरे हो जाते हैं। श्री रामचंद्र भगवान युद्ध से थककर तक चिंता करने लगे, रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो गया। यह देखकर भगवान अगस्त्य मुनि, जो युद्ध को देखने के देवताओं के साथ आए थे, वे मुनि भगवान राम के पास जाकर बोले, मुनि जी ने कहा, सबके हृदय में रावण करने वाले महाबाहु राम, यह सनातन रमणी गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जाप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाओगे, इसमें संदेह नहीं है। हम गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। यह परम पवित्र और शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसके जाप से सदा विजय प्राप्त होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय है, संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इस स्तोत्र के पाठ से सभी पापों का विनाश होता है। यह चिंता और श्लोक मिटाने वाला है, आयु को बढ़ाने वाला है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। यह नित्य हृदय होने वाले देवता और असुरों से पूजनीय विस्थान नाम से प्रसिद्ध है। प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। हे राम, तुम सूर्यदेव की स्तुति करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। रश्मिमते समुदते देवासुर नमस्कृताय विवस्वते भास्कराय हुए भुवनेश्वर नमः। इन मंत्रों से पूजन करो और संपूर्ण देवताओं इन्हीं के स्वरूप में यह तेजों की राशि तथा अपने किरणों के जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर का काल, यम, चंद्रमा, वरुण, विस्तार, पितर, वसु, साध्य, अग्नि, कुमार, मधुरतर गण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के तेजस्मय पूज्य हैं। इन्हीं के नाम और आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगोत्पत्ति करने वाले, खंग, आकाश में विजय करने वाले, पूषा, पुष्टिदायक, गति में स्मरण, प्रकाशमान, स्वर्ण सदृश, भानु प्रकाश, हिरण रहता, ब्रह्मांड उत्पत्ति करने वाले, दिवाकर, अंधकार को दूर कर उजाला देने वाले, हरिदस्व, हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रय, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त 7 घोड़ों वाले, मरीचमान, किरणों से शोभित, तिमिरों, उन मंथन, अंधकार का नाश करने वाले, सबु कल्याण कारक, त्वष्टा, जगत का संहार करने वाले, मार्तंग, जीवन प्रदान करने वाले, असुमान, किरण ग्रहण करने वाले, हिरण्यगर्भा, ब्रह्मा जी, शिशिर, सुख देने वाले, तपन, उष्णता पैदा करने वाले, अहंकर, दिनकर, रवि, प्रार्थना योग्य, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख, व्यापक, शिशिर नाशन, शीत का नाशन करने वाले, वमनाथ, आकाश के देवता, तपोभेदी, अहंकार को नष्ट करने वाले, और घनी वृष्टि के कारण अपावित जल को उत्पन्न करने वाले, विधि विधान उल्लंघन, आकाश में त्रियों से वेग चलने वाले, आत्मिक घात उत्पन्न करने वाले, मंडली समूह को धारण करने वाले, मृत्यु के कारक, पिंगल भूरे रंग वाले, सर्व तापन, सबको ताप देने वाले, कवि, दुर्दृष्टा, विश्व सर्व स्वरूप, महातेजस्वी, महान तेज वाले या सबसे अधिक तेज वाले, रक्त लाल, सर्व भद्रय, सबकी उत्पत्ति के करक नाशक और आदि के स्वामी, विश्व भगवान, जगत की रक्षा करने वाले,
दासमा 12 पुरुषों के युग युक्त महातेजस्वी नामों के सूर्य प्रसिद्धि हम आपको नमस्कार करते हैं। पूर्व गिरी यानी उदाचल और पश्चिम गिरी यानी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपका नमस्कार है। आप जय जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपको रथ में हरे रंग के घोड़े रहते हैं। आपको बार बार मेरा नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको नमस्कार है। आप अदिति पुत्र आदित्य को नमस्कार है। उस वीर और सारंग सूर्यदेव आपको नमस्कार है। कमलों को अपना तेज देकर विकसित करने वाले मार्तंग आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव के स्वामी है। परात्पर रूप असुर आपकी संज्ञा है। यह पूरा सूर्य मंडल आपका स्वरूप है। सबको स्वाहा कर देने वाले अग्नि भी आपका रूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। अज्ञान और अंधकार के आप नाश को जड़ता और शीतलता के कारण को शत्रु का विनाश करने वाले आपको आपका स्वरूप अपमेय है। आप कृतजनों को नाश करने वाले आप देश स्वरूप को आपको नमस्कार है। आप तमाए हुए सोने की तरह आप हरि और विश्वकर्मा के तप के नाशक प्रकाश स्वरूप जगत के साक्षी हैं हो आपको नमस्कार है। सूर्य के संपूर्ण भूतों का संहार करने वाले पालन करने वाले सूर्य की अपनी गर्मी से अपनी किरण द्वारा वर्षा करते हैं। यह भगवान सब सोने जाने और जागते रहने यही अग्नि स्त्रोत तथा अग्निहोत्री को मिलने वाले देवता हैं। देवता यज्ञ और यज्ञों के फल प्रदान करने वाले यही संपूर्ण जगत में होने वाली क्रियाओं के फल देने वाले यही राधा राघव विपत्ति में कष्ट में दुर्गम में तथा किसी प्रकार के भय से अवसर न जो कोई मनुष्य इस सूर्यदेव के स्त्रोत का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए हे राम तुम एक एकत्रित होकर इस देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य का हृदय का 3 बार पाठ करने से तुम हृदय में निश्चित ही विजय प्राप्त करोगे। बाहो राम तुम इसकी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ऐसा कहकर अगस्त मुनि वहाँ से चले गए। अगस्त मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्नित से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और स्तोत्र को धारण किया। 3 बार आचमन करके जाप किया। उसी के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे अपने आगे बढ़ने लगे। फिर पूरा निश्चय कर वे रावण का व्रत करने के लिए उद्यत हुए। उसी समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के निवास का समय नज़दीक जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। यह श्री आदित्य हृदय स्रोत की हिंदी अनुवाद श्री रवि हरत घोरत अड़गित किरण पसार वंदन करो तब चरण में अर्घदेव जलधारी सकल सृष्टि के स्वामी हो सराचर के नाथ। निशिदिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात जय भगवान सुर तम हारि जय खंगेश दिनकर शुभकारी। बोलो सूर्य भगवान की जय। भक्तों आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे भक्तों।